मैं आपको अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मेरा जन्म हरिद्वार के पास एक शहर है। हरिद्वार को आप सबने सुना होगा। तो हरिद्वार के पास एक शहर है रुड़की, हरिद्वार से 30 किलोमीटर पहले। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ एक जमींदार परिवार में और शुरुआती मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। उसके बाद देहरादून से मैंने ग्रेजुएशन की। जब मैं ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में था तो एक केस में मेरा नाम आ गया, एक मुकदमे में, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय हिंदू सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, अगर आपको मालूम हो तो दिल्ली की गद्दी पर जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, जो कि अजमेर के भी शासक थे और दिल्ली के भी शासक थे एक साथ में, और बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था। सम्राट की उपाधि थी उनके पास, वरना राजा महाराजा तो बहुत है, लेकिन उनको सम्राट की उपाधि थी। तो वो अंतिम हिंदू सम्राट है दिल्ली की गद्दी पर। उनको जब युद्ध में वो धोखे से उनको पराजित कर दिया गया मोहम्मद गौरी द्वारा, तो उनको बंदी बना के अंधा करके अफगानिस्तान की जेल में उनको रखा गया था। और वहां पे शब्द विधि कारण से पृथ्वीराज चौहान जी ने अंधा होने के बाद भी मोहम्मद गौरी को मार दिया था। अपने साथी जो चंद्रबरदाई जी थे, चंद्रबरदाई जी की सहायता से, चंद्रभाट, तो जो चंद्रभाट जी हैं उनके सहयोग से जो है दोनों ने मिलके उसको मार दिया था। तो उसको जब उन्होंने मार दिया तो उनकी बेइज्जती करने के लिए उन्होंने मोहम्मद गौरी का जो कब्र बनाई, उसके पैरों की तरफ जो है दोनों की उनकी भी कब्र बना दी, उनको वहां पे दफना दिया। तो जो भी मोहम्मद गौरी की कब्र पे जियारत करने के लिए जाता था, पहले पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्रबरदाई जी के जो समाधि बनी हुई थी उस पर अपने जूते चप्पल रखता था, जिससे कि इनका अपमान किया जा सके। ये अपमान पूरे हमारे जो भारत है उसका अपमान था, क्योंकि चंद्रबरदाई जी या पृथ्वीराज चौहान जी किसी एक जाति या समाज के नहीं थे, वो पूरे देश के थे, वो हम सबके महान पूर्वज थे। तो उनका अपमान हम सबका अपमान था। और 800 सालों से ऐसी परंपरा वहां पे चलती आ रही है। जब ये बात मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में पता चली तो मन में एक निश्चय किया कि हमें अफगानिस्तान जाना है मुझे, और वहां से अपने आखिरी सम्राट की मिट्टी को वापस लेकर आना। तो सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हो गया, जो आज तक की हमारे देश की सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है। क्योंकि जो तिहाड़ जेल है वो पूरे विश्व एशिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित जेल है। तो वहां से निकल के मैं बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा, और वहां जाके मैंने खोजबीन की कि कहां पे हमारे प्रिय सम्राट की समाधि है। करीब 1.5 से 2 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है दया, वहां पे इनकी समाधि है। वहां पहुंचा, वहां जाके जैसा सुना था वैसा ही वहां पे पाया। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई। अगर आप चाहें तो अपने ये जो मोबाइल है इस पर YouTube पर आप लिखेंगे सर्च में शेर सिंह राणा अफगानिस्तान वीडियो, तो वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें उनकी खुदाई करते हुए वीडियो बनाई हुई है। उसका जो जूते चप्पल वो रखते थे, मारते थे, उस समय की भी बनाई हुई है। तो प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाया जाए। शुरुआती प्रयास असफल हुए, उन्होंने पकड़ भी लिया, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से ईश्वर ने मेरे जीवन की रक्षा की, उनके चरणों से छुड़वाया। छूटने के बाद दोबारा से प्रयास शुरू किया। नहीं, वो भी बताओ ना, आपके सामने मौत खड़ी थी, आप कैसे? वो तो देखिए क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो
खुद ही आप सोच सकते हैं भाई, आपके गांव में आके कोई अनजान व्यक्ति दूसरे देश से आके बुराई करने लगे और आप उसको पकड़ लो तो क्या करोगे? तो बस जो आप करोगे वही मेरे साथ भी हो सकता था, है ना? तो वो तो यहाँ पे तो फिर भी कानून व्यवस्था है, अगर किसी को पकड़ लोगे तो अगर 4 आदमी उसको पीटेंगे तो 2 आदमी पुलिस को भी बुला लेंगे, लेकिन वहां तो 6 के 6 पीटेंगे क्योंकि पुलिस तो है ही नहीं, है ना? तो वो तो हर समय हर पल वहां पे खतरा था, क्योंकि हमारा उस देश से कोई वास्ता नहीं है, भाषा भी नहीं आती थी। तो प्रयास करते रहे, सफलता मिली और उनकी मिट्टी लेकर और जो अन्य सामान वहां से लाया जा सकता था, लाना जरूरी था, उसको लेकर वापस भारत आया। उनके मिट्टी का कुछ अंश मैंने गंगा जी में प्रवाहित किया कलकत्ता में, और जो बचा हुआ दूसरे हिस्से थे और चीजें थी उनको जो है कुछ सामाजिक संगठनों को दिया। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी जिला है वहां पे एक चबूतरे का निर्माण किया और वो सभी सामान उसमें रख के एक स्मारक का निर्माण किया। धन्यवाद। ये कार्य जब पूरा हो गया तो सन 2006 में मैंने जेल में सरेंडर किया। करीब 13 साल तक मैं जेल में रहा। वहां पे मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है तिहाड़ से काबुल कंधार तक। वो किताब भी अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उस किताब को आप ऑनलाइन अपने घर पर ही मंगा सकते हैं, है ना? उस पर जो अमेज़न होता है उस पर वो उपलब्ध है किताब। वो किताब पर अब वो बेस्ट सेलर किताब बनी और उस किताब पर अब फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम जो है, टाइटल जो है वो शेर सिंह राणा ही है, और वो अगले साल आपको जो है देखने को मिलेगी और तब दोबारा से हमारे उमेद भाई गांव में आएंगे, सबको दिखवाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सन 2016 में जब मैं 13 साल के बाद जेल से छूटा तो समाज की सेवा करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किया। मुझे ऐसा लगा कि सामाजिक रूप से हम किसी मुद्दे को उठा तो सकते हैं लेकिन उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि सामाजिक रूप से हमारी एक क्षमता होती है। हमें अगर पूरे समाज का भला करना है तो वो राजनीतिक रूप से ही संभव है, क्योंकि उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए हमने एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। तो इसको लेकर हम लोग हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, उत्तराखंड में काफी 3-4 सालों से काम कर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हो सकता है अगले साल जब चुनाव आए तो हम लोग इस पर काम करें। उसकी क्या विचारधारा है, वो क्यों बनाई गई, इसको तो विस्तार से जब अगली बार कभी हम मिलेंगे तो तब हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन उसका जो एक लाइन में अगर उसका एजेंडा है इस पार्टी का, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का, तो वो ये है कि हमारा जो चुनाव निशान है वो चारपाई का है। तो हमारा ये कहना है कि इस चारपाई पे 36 बिरादरी को बैठाएंगे, उनको सम्मान देंगे, ना किसी का अधिकार छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। तो इस मंत्र के साथ जो है वो हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बनाई है और आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।